रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से कराने पर क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल मेटेलिक ऑक्साइड प्लस acid, whenever metallic oxide react with acid to form salt and what? Water. Okay. For example, you take the copper oxide. In this copper oxide react with hydrochloric acid to form copper chloride and release what? Water molecule. So this is the salt, this is the salt, and this is the what? Metallic oxide. क्लियर है? तो ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसके पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को पहले प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड से एसिड का रिएक्शन कराने पर सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वी रिएक्ट विथ आयरन ऑक्साइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म? बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे? व्हेन नोट डाउन अबाउट द बेस। बेटा बेस के बारे में आपको बताया जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय बेस? बेस हैव द टेस्ट इज़ बिटर एंड सोपी टच। बेस किसको बोलेंगे? जिसका टेस्ट कैसा हो? बिटर हो। अच्छा, एसिड का टेस्ट कैसा होता था? कैसा बताया था मैंने टेस्ट? एसिड कैसा टेस्ट देता है अपना? सोर टेस्ट देता है। कैसा देता है? सोर टेस्ट। तो जो सोर टेस्ट देता है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं, और जो बिटर टेस्ट देता है उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। या सोपी टच होता हो। आपने अपने दो फिंगर्स के इन बिटवीन टू फिंगर्स व्हेन एवर सोप को आप लगा करके दो फिंगर्स के बीच में रब करने पर आपको कैसा महसूस होता है? स्लिपी महसूस होता है ना? स्लिपी या सोपी टच जैसा महसूस होगा, उसी को सोपी टच बोलते हैं। आइए देखें, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, उसका केमिकल डेफिनेशन लिखेंगे। और केमिकल कंपाउंड डिज़ोल्व इनटू वाटर, नोट करिए, अ केमिकल कंपाउंड डिज़ोल्व इनटू वाटर, a chemical compound dissolve into water to give hydroxide ion, to give hydroxide ion is known as base, is known as base. For example sodium hydroxide, for example sodium hydroxide, magnesium hydroxide, okay, ammonium hydroxide, these are the base. These are what? Base, because hydroxide ion present into the given compound. Okay, क्लियर है? बेस के बारे में क्लियर है बेटा? समझ में आ गया बेस का डेफिनेशन क्या होता है, बेस की पहचान कैसे होती है, वाटर में डिजॉल्व करने पर कौन सा कंपाउंड उसमें से रिलीज होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक एल्कली। नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन, एल्कली। एल्कली एक तरह का क्या होता है? बेस होता है। एल्कली इज ए वन टाइप ऑफ बेस। द अनदर नेम ऑफ बेस इज व्हाट? एल्कली। एल्कली को भी हम लोग बेस बोलते हैं। ओके, एल्कली इज अ कंपाउंड विच व्हेन डिजॉल्व इनटू वाटर दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन। एल्कली इज अ कंपाउंड व्हेन डिजॉल्व इनटू वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन इज नोन एज व्हाट? एल्कली। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है बेटा? ओके, नोट करिए डेफिनेशन। एल्कली इज अ बेस
alkali is a base, alkali is a base, and alkali is a compound, is a compound when dissolved in water, when dissolved into water to give hydroxide and as negatively charged, is known as alkali, सो याद रखिएगा, ऐसे बेस जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे उसको एल्कली नहीं बोलेंगे। दोज बेस कैन नॉट डिज़ोल्व इनटू वाटर, दिस इज़ नॉट एल्कली। फिर सुन लीजिए, सभी बेस हमारे एल्कली नहीं होते हैं, वही बेस एल्कली होते हैं जो वाटर में क्या होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं। सो दोज बेस कैन बी डिज़ोल्व इनटू वाटर, दैट वन इज़ नोन एज एल्कली। नोट कर लीजिएगा, ओके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जिंक ऑक्साइड, lead oxide, copper oxide, it cannot dissolve into water, they cannot dissolve into water, so this is not alkali, ये सब alkali नहीं है, is not alkali, तो इनको एल्कली नहीं बोलेंगे। किसको? जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ओके। सो नोट डाउन कर लो नीचे स्टेटमेंट बेटा। ऑल alkalis are base, but all base are not alkali, क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि ऑल एल्कली आर बेस, सभी एल्कली बेस हो सकते हैं लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं हो सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। नेक्स्ट हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। तो बेटा बेस को टू टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे? जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, जिसमें हाइड्रोक्साइड क्या हो जाए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए।
a base which can dissolve completely into the given aqueous solution. A base which undergo complete dissociation into aqueous solution and high concentration of hydroxide ion is known as strong base. And lower concentration, अगर concentration क्या हो जाए, लो हो जाए, किसका, हाइड्रोक्साइड आयन का किसी सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग वीक बेस बोलेंगे। क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेस आर टू टाइप, वन इज स्ट्रॉन्ग, वन इज वीक। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग बेस? द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इज हायर and completely dissolve, and weak base means what? Lower concentration of hydroxide ion and partially dissolve, not completely dissolve. That one is known as what? Weak base. Clear है? समझ में आ गया? नोट करिए, फर्स्ट हेडिंग नोट करिए, स्ट्रॉन्ग बेस। राइट डाउन अबाउट द स्ट्रॉन्ग बेस स्टेटमेंट, नोट डाउन। A base which undergo complete dissociation with high concentration of hydroxide ion, OH minus hydroxide ion, is known as strong base. For example, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं बेटा। दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट नोट डाउन सेकेंड वन, वीक बेस। वीक बेस के बारे में लिखिए, a base which cannot